किशनपुर नाम के छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी, रामदुलारी। उसके 2 बेटे थे, रामपाल और शंकर। दोनों ही शहर में काम करते थे। रामदुलारी की 2 बहुएं भी थीं, बड़ी बहू सुनीता और छोटी बहू गीता। एक दिन रामदुलारी आंगन में बैठी चूल्हा जला रही थी। सुनीता पास में बैठी आटा गूंथ रही थी। अरे सुनीता, जरा जल्दी जल्दी कर, तेरे हाथ में तो मिठास है। तेरे हाथ की रोटी का तो स्वाद ही कुछ और है। अम्मा, आप भी बस इतना बढ़ा चढ़ा के तारीफ करती हैं। अरे सच कहती हूँ, तू तो लक्ष्मी का रूप है और एक वो है कुलक्षणी। जब से घर में आई है तब घर में कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। उधर छोटी बहू गीता गांव के कुएं पर पानी भर रही थी। वहीं पास में खड़ी 2 औरतें पानी भरते हुए बातें कर रही थी। सुना है, रामदुलारी बड़ी बहू को तो बेटी मानती है, मगर छोटी बहू से बात भी नहीं करती है। हाँ बहन, बुढ़िया को गरीब घर की बहू पसंद नहीं। छोटी बहू तो सीधी सादी है, मगर फिर भी उसे कोई पूछता ही नहीं। दूर खड़ी गीता इन बातों को सुन लेती है और चुपचाप पानी की बाल्टी लेकर आती है। उसके कपड़े भीग गए थे और थोड़ी थकी हुई लग रही थी। अम्मा, कुएं का पानी आज कुछ गंदा था, पर मैं ले आई। रख दे। और हाँ, चूल्हे के पास मत आना, कहीं सारी सब्जी खराब हो जाए। जी अम्मा। गीता चुपचाप बाल्टी रखकर अंदर चली जाती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। घर के कोने में गीता चुपचाप बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना चूड़ी का डिब्बा था। काश अम्मा मुझसे भी वैसे ही बात करती हैं, जैसे सुनीता दीदी से करती हैं। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। बस इतना है कि मैंने अपने मन से शादी कर ली। क्या यही मेरी सजा है? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शाम का समय, रामदुलारी और सुनीता आंगन में साथ बैठकर चाय पी रही थी। गीता रसोई में बैठी बर्तन धो रही थी। सुनीता, तेरे मायके से कोई चिट्ठी आई क्या? हाँ अम्मा, भैया ने लिखा है कि अगली हफ्ते सावन में सबको घर आना है। अरे वाह, तो चल, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बड़े लोग हैं, हमारा खूब आदर सत्कार करेंगे। तभी गीता बाहर आती है और हल्के स्वर में बोलती है, अम्मा, सावन में मैं भी अपने मायके जाना चाहती थी। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तेरे मायके जाने का वक्त बाद में भी आएगा। पहले घर का काम देख। तेरे भैया भाभी तो वैसे ही गरीब हैं, क्या करेंगे तेरे लिए? कोई फायदा नहीं तेरे वहां जाने का। गीता चुप हो जाती है। रात का समय। गीता अपनी खाट पर लेटी थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। माँ सही कहती थी, अमीर गरीब का फर्क लोग कभी नहीं भूलते। शायद मुझे चुप रहकर ही ये सब सहना होगा, मगर कब तक? रात के सन्नाटे में दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे और गांव में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सुबह का समय। आंगन में गाय बंधी थी। बड़ी बहू सुनीता दूध दुहकर रसोई में रख रही थी। अचानक उसका हाथ फिसल जाता है और पीतल का बर्तन गिरकर दूध फैल जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? अम्मा को पता चला तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी। कुछ पल सोचने के बाद उसके चेहरे पर चालाकी भरी मुस्कान आ जाती है। क्यों ना ये इल्जाम गीता पर लगा दूं? वैसे भी अम्मा को उस पर भरोसा नहीं, वो मेरी बात झट से मान लेगी। सुनीता आंगन में आती है। गीता वहीं कपड़े धो रही थी। अरे गीता, आज मेरी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, जरा उस कमरे में रखी टोकरियां तो ले आ। अच्छा दीदी, अभी लाती हूँ। गीता अनजान सी होकर कमरे की तरफ चल देती है। जैसे ही गीता कमरे में दाखिल होती है, सुनीता दौड़कर आंगन में जाती है और रामदुलारी को बुलाती है। अम्मा, अम्मा, जल्दी चलो, देखो गीता ने क्या कर दिया। दोनों तेजी से कमरे में पहुंचते हैं। गीता टोकरियां उठाए खड़ी थी और दूध जमीन पर फैला हुआ था। ये देख बुढ़िया गुस्से से लाल हो जाती है। ये क्या है गीता, इतना सारा दूध गिरा दिया। अरे कलंकनी, कभी कुछ अच्छा भी करेगी तू? नहीं अम्मा, मैं तो अभी अभी आई हूँ। ये दूध पहले से गिरा हुआ था। अरे ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा। ये बर्तन को टक्कर मार गई और अब बातें बना रही है। नहीं दीदी, मैं कसम खाती हूँ, ये दूध मैंने नहीं गिराया। बस ज्यादा जुबान मत चला। तूने गलती की है और अब इसकी सजा तुझे मिलेगी। आज घर का सारा काम तू ही करेगी। और हाँ, जंगल से लकड़ी भी तुम ही लाना। देखो, आज उसी तरह मेहनत करना जैसे अपने मायके में करती हो। जी, मैं कर लूंगी। वह चुपचाप कमरे से निकल जाती है।
उसके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर बेबसी थी। आंगन के कोने में बैठी गीता अपने आप से सोच रही थी। जिस गलती मैंने की ही नहीं, उसका बोझ भी मुझे ही उठाना होगा। ये दुनिया कभी सच का साथ क्यों नहीं देती? इस प्रकार सुबह से गीता बिना रुके काम कर रही थी। घर बुहारना, पानी भरना, जानवरों को चारा डालना, सब कुछ उसके हिस्से में आ गया था। बर्तन मांजने के बाद वह रसोई में जाती है। एक झोले में कुछ रोटियां और थोड़ी सब्जी रखती है। जंगल तक का रास्ता लंबा है, वापस आने में देर हो जाएगी। यही रास्ते में खा लूंगी। वह चुपचाप हाथ में झोला और कंधे पर कुल्हाड़ी डालकर लकड़ी लेने निकल पड़ती है। गीता के जाते ही आंगन में रामदुलारी और सुनीता साथ बैठ जाती हैं। दोनों धीमे स्वर में बातें कर रही थीं। अम्मा, एक बात कहूँ, अगर ये गीता ऐसे ही जिंदा रही तो हमेशा हमें लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। तू कहना क्या चाहती है सुनीता? देखो माँ जी, अभी ये अकेली जंगल गई है, वहाँ रास्ता सुनसान है। भगवान करे इसके साथ कोई हादसा हो जाए और ये जिंदा घर लौटे ही ना। सही कह रही है सुनीता। अगर ये मर जाएगी तो मैं शंकर की दूसरी शादी कर दूंगी, किसी अच्छे घर में, और वो भी अच्छे दहेज के साथ। हाँ अम्मा, आज ही मौका है। जंगल के पास जो गहरी खाई है ना, अगर वहाँ धक्का लग जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। सुनीता, वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। समय आने दे, सब हमारे मन मुताबिक होगा। इसके बाद दोनों के चेहरों पर खतरनाक मुस्कान फैल जाती है। वहीं दूसरी ओर गीता खेतों के रास्ते से जंगल की तरफ जा रही थी। सूरज सिर पर था। काश अम्मा और दीदी मुझे समझ पाती। मैं तो बस इस घर की बहू ही नहीं, उनकी बेटी बनना चाहती हूँ। पर उसे पता नहीं था कि पीछे से उसकी मौत की साजिश रची जा चुकी है। दोपहर का समय, गीता जंगल के भीतर पहुंच चुकी थी। वह कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काट रही थी। कई घंटे बीत गए थे। गीता ने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बांध लिया था, मगर उसके हाथ कांप रहे थे और पीठ में दर्द हो रहा था। इसके बाद गीता गट्ठर को एक पेड़ के नीचे रखती है। फिर झोला खोलकर 2 रोटियां और सब्जी निकालती है। हे भगवान, ये कैसी किस्मत दी है। अपना घर होते हुए भी अपनेपन से दूर हूँ। वह पहला टुकड़ा तोड़कर खाने ही वाली होती है कि झाड़ियों से एक छोटा सफेद खरगोश बाहर आता है। उसकी आंखों में मासूमियत दिख रही थी। अरे, तू भी भूखा है क्या? गीता अपने हाथ से थोड़ा रोटी का टुकड़ा तोड़कर खरगोश की तरफ डाल देती है। खरगोश जल्दी जल्दी कुतरने लगता है। खा ले, शायद तेरे लिए यही सबसे अच्छा दिन हो। रोटी खाने के बाद खरगोश उछलता कूदता जंगल की झाड़ियों में गायब हो जाता है। उसी समय पगडंडी से एक बूढ़ा आदमी आता है। सिर पर एक पुराना टोकरा रखा था जिसमें कुछ कपड़े और कुछ जड़ी बूटियां भरी थीं। बूढ़ा गीता को इस प्रकार बैठा देखकर रुकता है। बेटी, तू इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही है? काका जी, मैं बस कुछ लकड़ी लेने आई हूँ। पर ये तेरे हाथों में छालें और आंखों के आंसू, ये बता, तू किस मुसीबत में है? गीता उसकी ओर देखती है। उसके होंठ कांपते हैं, जैसे वह पहली बार किसी अजनबी से अपना दर्द कहने वाली हो। बाबा, मेरा नाम गीता है। मैं किशनपुर गांव की रहने वाली हूँ, लेकिन मेरी सास और जेठानी मुझे अपनाते नहीं। जो गलती मैंने की ही नहीं, उसके लिए मुझे रोज अपमान सहना पड़ता है। गीता टूटे टूटे शब्दों में अपनी पूरी कहानी बता देती है। बेटी, ये दुनिया कभी कभी अच्छे लोगों को ही ज्यादा कसौटी पर परखती है, पर तू चिंता मत कर, तेरा भी समय जरूर आएगा। गीता बूढ़े की थकी आंखें और दुबला पतला शरीर देखती है। बाबा, आप भूखे लग रहे हो। मेरे पास थोड़ी रोटियां हैं, आप खा लो। नहीं बेटी, तू खुद के लिए लाई है, तू ही खा ले। बाबा, मैं कई रोटी खा चुकी हूँ और शायद ये आपके लिए ही बच गई थी। कृपया आप इन्हें खा लीजिए। फिर काफी मान मनौवल के बाद बूढ़ा रोटी और थोड़ी सब्जी खा लेता है। रोटी खाने के बाद गंभीर स्वर में बोलता है। बेटी, याद रखना, अगर कभी भी कोई मुसीबत आए तो अपने बुजुर्गों और पूर्वजों को याद करना। हमारे पूर्वज बुरे समय में हमारा साथ देते हैं, बस सच्चे दिल से उन्हें पुकारना। बाबा, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ, ये वही सच्चाई है बेटी, जो सच्चे मन और विश्वास से जुड़ी हो। धन्यवाद बाबा, आपने जो कहा मैं याद रखूंगी। जाओ बेटी, भगवान तेरा भला करे। गीता जंगल के रास्ते से गांव की ओर चल देती है।
बूढ़ा वहीं खड़ा उसे जाता देखता है। उसकी आंखों में कुछ रहस्य छुपा था। शाम का समय। दिन भर की थकान के बावजूद गीता ने पूरे घर के लिए खाना तैयार किया। रोटियों की महक पूरे आंगन में फैल गई थी। अम्मा, खाना तैयार है, सब आकर खा लीजिए। इसके बाद दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। गीता आखिर में बचा हुआ खाना खाती है। इसके बाद बर्तन धोती है, फिर सोने चली जाती है। रात का गहरा सन्नाटा। तीनों आराम से सो रही थीं। तभी अचानक घर की दीवारें हल्की हल्की कांपने लगती हैं और कहीं से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है। माँ जी, ये कैसी आवाज है? लगता है ये आवाज आंगन के उस कोने वाले कमरे से आ रही है। हाँ, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। माँ जी, गीता को भेजो देखने के लिए, शायद कोई जानवर घुस आया हो। उधर गीता भी अपने कमरे से निकलकर आंगन में आती है। उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। गीता, जा उस कमरे के पास देखा, आखिर हो क्या रहा है वहाँ। अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तो जा अपने मायके चली जा, और तभी आना जब डर खत्म हो जाए। आखिर में गीता मजबूर होकर धीरे धीरे कदम बढ़ाती है। वह उस कमरे के पास पहुंचती है। दरवाजा आधा खुला था। हवा के झोंके से उसकी छर्र छर्र की आवाज आ रही थी। वह अंदर झांकती है, मगर वहां कुछ नहीं होता। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर आवाज कहाँ से आई थी? वह कमरे के चारों ओर देखती है, लेकिन सब खाली था। गीता वापस आंगन में आती है, जहां बुरिया और सुनीता खड़ी थी। माँ, वहाँ कोई नहीं है, शायद हवा से दरवाजा हिल रहा था। आज तो बच गई, पर कल देखती हूँ। बुरिया और सुनीता एक दूसरे को हल्की नजर से देखती हैं, जैसे कोई और योजना उनके मन में हो। सुबह का समय। आंगन में धूप फैल रही थी। गीता कुएं से पानी लाकर कपड़े धो रही थी। दिन नया था, लेकिन गीता की दिनचर्या वही, बिना रुके काम करना, वो भी बिना किसी शिकायत के। इतने में गांव की काकी, सफेद बालों वाली और दयालु स्वभाव की, वहां आती है। अरे राम दुलारी, तेरे यहाँ का अचार बड़ा मशहूर है, जरा सा मुझे भी दे, मैं भी तो छक कर देखूं। हाँ गोमती, तू बैठ, मैं अभी अंदर से लाती हूँ। रामदुलारी अंदर जाती है। तभी काकी गीता के पास आकर धीरे से बोलती है। बेटी, तू कैसे ये सब सह लेती है? तेरी सास और बड़ी बहू ने तो तेरा जीना हराम कर रखा है, आखिर क्यों सह रही है तू ये सब? काकी, किससे कहूँ? पति है, वो 6 महीने में चक्कर लगाते हैं। रहे मेरे माता पिता, तो वो काफी गरीब हैं। अगर मैं ये सब कह दूंगी तो उनका दिल टूट जाएगा और वो चिंता में मर जाएंगे। पर बेटी, चुप रहना भी हमेशा अच्छा नहीं होता। दुनिया में कोई तो होना चाहिए जो तेरा पक्ष ले। मेरे लिए बस भगवान है काकी, और कोई नहीं है मेरा। इतने में रामदुलारी अचार का मटका लेकर बाहर आती है। काकी बात खत्म कर पीछे हट जाती है। ले गोमती, ये ले जा, और हाँ, जल्दी जल्दी आना, तुझसे कुछ काम भी है मुझे। काकी मटका लेकर निकल जाती है। रात का समय। आंगन के कोने में चूल्हा जल रहा थी। गीता आखिरी सब्जी पका रही थी। तभी बुढ़िया रामदुलारी कमरे से बाहर निकलती है। अरे ओ महारानी, कुछ बनाया भी है या बस हवा खाकर सोने का इरादा है? माँ जी, खाना तैयार है, आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। गीता थाली में गरम रोटियां और सब्जी परोसकर बुढ़िया और सुनीता के सामने रख देती है। थकान से गीता के हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। दोनों खाने लगती हैं, लेकिन आज रामदुलारी चोरी चुपके अपनी थाली से कुछ रोटी पास में छुपा देती है। वह कई बार ऐसा ही करती है। गीता, और रोटियां हैं क्या? नहीं माँ, रोटी तो खत्म हो गई है। बनाने में भी आलस और खिलाने में भी कंजूसी। इसने तो कभी भरपेट खाना खिलाया ही नहीं। ये सुन गीता चुपचाप बर्तन उठाने लगती है। इसके बाद सुनीता अपनी थाली में बची हुई रोटी आंगन के एक कोने में पड़े कुत्ते को चुपके से डाल देती है। कुत्ता खुश होकर पूंछ हिलाने लगता है। गीता ये सब देख लेती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। फिर गीता आंगन के कोने में बैठकर बर्तन मांज रही थी। पेट में भूख के कारण आवाज हो रही थी, लेकिन चेहरे पर बस सहनशीलता थी। रात का गहरा अंधेरा। तीनों, बुढ़िया, सुनीता और गीता, अपने अपने बिस्तर पर सो रही थी। बाहर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी।
तभी अचानक घर की दीवारें हल्की हल्की कांपती हैं और आंगन के कोने से डरावनी सरसराहट और खड़खड़ाहट सुनाई देती है। तीनों उठकर बैठ जाती हैं। गीता, उठ, जाकर देख उस कमरे में क्या है। माँ जी, मैं नहीं जा सकती, बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है तो यहाँ किस लिए बैठी है? जा, वरना अभी निकाल दूंगी घर से। गीता मजबूरी में उठकर धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ती है। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा पसरा था। जैसे ही गीता अंदर कदम रखती है, रामदुलारी बाहर से दरवाजा धड़ाम से बंद कर देती है। अंदर गीता कमरे में चारों ओर देख रही थी। अचानक वह देखती है एक बड़ा सा सांप सर फन उठाए खड़ा था। बचाओ, कोई दरवाजा खोलो। वह दरवाजा पीटने लगती है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। बाहर आंगन में रामदुलारी सुनीता से फुसफुसाकर कहती है, लगता है अंदर कोई खतरनाक जानवर घुस आया है। आज ही इससे छुटकारा मिल जाएगा। ये सुन सुनीता हल्की सी मुस्कान देती है। कमरे के अंधेरे में गीता दीवार से चिपकी खड़ी थी। सांप फुफकारते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उस पल गीता के कानों में सिर्फ अपनी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। मौत जैसे हर कदम पर नजदीक आ रही थी। अचानक गीता को जंगल के उस बूढ़े बाबा की बात याद आती है। बेटी, मुसीबत में अपने पूर्वजों को याद करना, वे तेरी रक्षा करेंगे। गीता आंखें बंद कर लेती है, हाथ जोड़कर धीरे धीरे बुदबुदाती है। हे मेरे पूर्वजों, अगर सच में आप मेरे साथ हैं तो मुझे बचा लीजिए। अचानक कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगती है। सांप फुफकारना बंद कर देता है। वह किसी अदृश्य शक्ति के वश में होकर धीरे धीरे सर झुकाकर कोने में चला जाता है। गीता अब भी आंखें बंद किए खड़ी है। बाहर आंगन में रामदुलारी और सुनीता धीरे से दरवाजे के पास आती हैं। चल, देख आते हैं। अब तक तो उस जानवर ने उसका काम तमाम कर दिया होगा। दरवाजा खुलते ही दोनों अंदर कदम रखती हैं, लेकिन जैसे ही नजर कमरे के भीतर पड़ती है, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कमरे के कोने में फर्श पर बिखरे हुए ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के, गहने चमक रहे थे। गीता थकान और सदमे से जमीन पर लेटी थी। सुनीता सोने की चमक से आंखें चौंधिया कर रामदुलारी से कहती है, माँ जी, आज हमारी सारी मुसीबत खत्म, एक ये कलंकनी भी और हमारी गरीबी भी। अब तो हम खूब मजे करेंगे। सुनीता जैसे ही आगे बढ़कर सोने के ढेर को छूने के लिए हाथ बढ़ाती है, अचानक कोने में बैठा वही सांप तेजी से फुफकारता है और एक झटके में दोनों के शरीर से लिपट जाता है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। चीख सुनकर गीता हड़बड़ाकर उठती है और हैरानी से देखती है कि सांप उनके चारों ओर लिपटा है, मगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बस कस कर पकड़े हुए था। अचानक कमरे के द्वार पर हल्की सुनहरी रोशनी और धुएं के बीच वही बूढ़ा बाबा प्रकट हो जाते हैं, वही जिनसे गीता जंगल में मिली थी। गीता बहू, हमें बचा ले, हमसे गलती हो गई। हम तुझसे माफी मांगते हैं, दोबारा कभी तेरा बुरा नहीं करेंगे। गीता यह सुनकर चुपचाप उन्हें देखती है। उसकी आंखों में पानी भर आता है। बाबा, इन्हें छोड़ दीजिए, चाहे ये मेरे साथ जैसा भी करें, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये मर जाए। बेटा, तू सच में बड़ी दयालु है। इन लोगों ने तेरे साथ कितना बुरा किया, तुझे मारने तक की कोशिश की, फिर भी तू इन्हें बचाना चाहती है। बाबा, बुरा करने वालों को सजा देना ठीक है, पर जान लेना वो भगवान का काम है, इंसान का नहीं। ठीक है, तेरे कहने पर इनकी जान बख्श देता हूँ, लेकिन याद रख, ये लोग अगर फिर तेरे खिलाफ कुछ करेंगे तो मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। बाबा गहरी सांस लेते हैं, फिर अपने डंडे से हल्का इशारा करते हैं। बाबा के इशारा करते ही सांप वहां से गायब हो जाता है। सुन बेटी, वो खरगोश जो जंगल में तेरे पास आया था, वो भी तेरे पूर्वजों का भेजा हुआ दूत था। उसने तेरी दयालुता को परखा और तू उस परीक्षा में सफल हुई। बाबा धीरे धीरे धुएं और रोशनी में लुप्त हो जाते हैं। गीता, हमने तेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तूने फिर भी हमें बचाया। आज से मैं तुझे अपनी छोटी बहन मानूंगी। हाँ बेटा, ये धन अब तेरा है, तू ही रख ले, ये तेरा हक है। नहीं माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ और जो मेरा है वो आपका भी है। अब से ये धन हम सबका है। रामदुलारी और सुनीता भावुक होकर गीता को गले लगा लेती हैं।
धीरे धीरे उनका परिवार अमीर हो जाता है, लेकिन गीता का दिल पहले जैसा ही सरल और दयालु रहा। उसने इस धन का उपयोग गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा में किया